अब इस वीडियो में हम लोग बायनोमियल थ्योरम के इस सवाल में इस कंसेप्ट में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में पहली बात तो बायनोमियल एक्सपेंशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले फोकस करिए कि इस सवाल में क्या कंसेप्ट हो सकता है। आपसे जितने भी ऑड कोफिशिएंट हैं इनका सम पूछा गया है। तो जो आपको क्वेश्चन लिखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर से लेकर a20 x की पावर 20 इक्वल टू 1 + x स्क्वायर की पावर 10। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्सिट्यूट किया तो क्या आएगा a नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू से लेकर a20 और x इक्वल टू 1 यहाँ डाला तो कितना आएगा 3 की पावर 10। अब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू -1 डाल दीजिए तो कितना आएगा ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू से लेकर a20 और x इक्वल टू -1 अगर यहाँ डालेंगे इस जगह पर तो ये आ जाएगा 1। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a3 से लेकर a19 और ये आएगा 3 की पावर 10 -1। तो जो आपसे पूछा गया है a1 प्लस a3 से लेकर a19 इसकी वैल्यू आ गई 3 की पावर 10 -1/2 ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है a2 बताओ। तो a2 एक्चुअली में है क्या? a2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी को दोबारा फिर लिखूं ए नॉट a1x a2x स्क्वायर से लेकर a20 x की पावर 20 बराबर 1 + x स्क्वायर की पावर 10। अगर हम a2 की बात करें तो a2 है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका तो है a2 निकालने का कि लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है तो राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा वो a2 की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। सेकंड तरीका अगर हम क्या करें इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा a1 2a2x 3a3x स्क्वायर से लेकर 20 a20 x की पावर 19 क्लियर है। और यहां भी डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 10 1 + x स्क्वायर की पावर 9 और इसका डेरिवेटिव 1 + 2x। अब हमको a2 चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट मार दे तो कितना आएगा 2a2 6a3x से लेकर 20 इंटू 19 a20 x की पावर 18 10 और अगर इसको बाहर लिया 1 + x² की पावर 9 इसका डेरिवेटिव हो गया 2 फिर 1 + 2x और यहाँ पे 9 बाहर आया तो 1 + x की पावर 8 और इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट कर दो इस जगह पर तो क्रॉस से देखो तो आगे ये सब 0 हो गया केवल क्या बचा ट्वाइस ऑफ a2 और राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 डाला तो ये कितना बचेगा 2 x इक्वल टू 0 यहाँ डाला तो यहाँ क्या बचेगा 9 यहाँ बचा 9 तो ये कितना आ गया 110 आ गया। तो 2a2 या फिर a2 की वैल्यू आ गई 55। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया है जितने भी ये ऑड कोफिशिएंट है -11 a2 तो जितने भी ऑड कोफिशिएंट है a1 a3 a5 -11 a2 तो जितने भी जो ऑड कोफिशिएंट हैं इनका सम आया 3 की पावर 10 -1/2 -11 और a2 की वैल्यू कितनी है 55 ये आ गया। करेक्ट है यहाँ तक सारे बच्चों को। अब ये बराबर दिया है 121 के इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटा हमको ये सब कैलकुलेट करना है यहाँ पर तो कैलकुलेट करने के लिए ए इक्वल टू दिया 121 के बराबर दिया इट इज इक्वल टू 121 के। तो एक काम करते हैं 3 की पावर 10 को एक बार कैलकुलेट करते हैं तो 3 9 27 81 243 तो 243 इंटू 243
-1 ठीक है, अपॉन 2 -11 इंटू 55। अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा यार। अब 243 इंटू 243 कितना आएगा? 243 इंटू 243, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं? तो बेटा ये मैं बता दूं, आपने इतना टाइम क्वेश्चन में लगाया और लास्ट में अगर इस पे अगर थोड़ा सा अगर आप लेजीनेस अगर आपने दिखा दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए ये आपके प्रॉपर सॉल्यूशन का पार्ट है। 3 3 ज़ा 9, 3 चौको 12, 2 3 दूनी 6 और 1 7। फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 1 17 और 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ पर 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 9, 2 और 2 4, 7 7 14, 6 20 की 0, कैरी गया 2, कैरी गया 2, 8 9 17, 2 19 की 9, कैरी गया 1, 5 9 0 5 9। ये आपका आ गया, ये पूरा पार्ट कैलकुलेट करके। ठीक है, अब ये आपका आ गया 59049 -1 डिवाइड बाई 2 -11 इंटू 55 इक्वल टू 121 k। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया, ये आ गया 59048 डिवाइड बाई 2 -11 इंटू 55 121 k। 11 5 55, 4 गया। चलो तो एक काम करो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 24, 2 दूनी 4, 2 18, 2 पंचे 2, ये माइनस 11 इंटू 55 इक्वल टू 121 k। अभी 11 से 11 दूनी 22, 7 गया, 7 गया, 11 संग 66, 11 संग 66, 9 गया, 11 अट्ठासी, हाँ 11 से डिवाइड हो रहा है ये। तो ये 11 दूनी 22, 11 संग 66, 66 में 66 में ये हुआ 9 गया, 11 अट्ठे 88, 11 चौको 44, ये बचा 55, ये बचा 11 k। फिर क्या 11 से 11 दूनी 22, 4 गया, हाँ 11 से फिर 11 दूनी 22, 4 गया, 11 चौको 44, 4 गया, 11 चौको 44 और ये 55 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू आ गया 241। अच्छा खासा क्वेश्चन में कैलकुलेशन दिया इन लोगों ने, जानबूझ के दिया। तो आईआईटी में ऐसे सवाल भी आते हैं। आपके सामने यहाँ पे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, इसको खुद भी प्रैक्टिस करिएगा।